सभी प्रशिक्षु साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रभात सिंह आप सभी के बीच आज लाइव आने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना था कि जो 16 अगस्त SCRT में धरना आयोजित किया जा रहा था, जो 16 अगस्त SCRT में धरना आयोजित किया गया है, उस पे अंदर डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सर से एवं अन्य उच्च अधिकारियों से क्या बातचीत हुई है या क्या नहीं हुई है, वो एक बार ऑलरेडी धरना स्थल पर भी बताया जा चुका है। लेकिन फिर भी लगातार बहुत से फ़ोन कॉल आ रहे थे, बहुत से प्रशिक्षु साथी परेशान थे कि आप लाइव आकर जो है एक बार क्लियर कर दीजिए सारी चीज़ें। इसीलिए मुझे लाइव रखना पड़ा। हालांकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लाइव आने की सिचुएशन में था नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों की मांग के चलते आना पड़ा। देखिए, एक बार मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, एक बार सब लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, फैसला जो भी आया मैं एक एक बात बताऊँगा। 10 से 15 मिनट का आप लोगों का कीमती समय लूँगा और 10-15 मिनट के अंदर जो भी वहाँ की बातचीत थी, बैक प्रशिक्षुओं का क्या होने वाला है, पहले सेमेस्टर रिजल्ट का क्या होने वाला है और अन्य जो भी चीज़ें थी वो सारी आप लोगों के सामने मैं रख दूंगा। लेकिन एक बार यही है कि आप लोग सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा एक फ़ोन ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मैं कहीं भी आप लोगों तक वीडियो शेयर नहीं कर पाता, ना उसको पहुंचा पाता हूं। देखिए, धरने की शुरुआत जब हुई तो वहाँ पर बहुत से हमारे प्रशिक्षु साथी 9 बजे 8:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे, जिनको पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार हटाया जा रहा था। जब वहाँ पहुँचा गया, धरने की शुरुआत हुई, पुलिस प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि आप लोग 10-12 लोगों की एक टीम गठित कर लीजिए, जो टीम अंदर जाएगी, आप लोगों के सारे मुद्दे वहाँ रख दे, सारी बातचीत कर ले, जो भी उनका निष्कर्ष निकले वो बाहर आके आप लोगों से बता सके। जब ये कहा गया तो वहाँ पर लगभग 400-500 की संख्या में, 500-600 की संख्या या इससे अधिक ही संख्या रही होगी, प्रशिक्षु साथी मौजूद थे। एक विशाल संख्या उपस्थित थी। लखनऊ के बहुत से साथी वहाँ पहुँचे हुए थे। अन्य भी लगभग कोई भी ऐसा जिला नहीं रहा होगा जहाँ जो है 17-18 बैच सब पेपर होगा आप लोगों का। आप लोग प्रमोट नहीं होंगे। 17 बैच हो चाहे 18 बैच हो, उनका पेपर ही होगा, वो लोग प्रमोट नहीं होंगे। ये मुद्दा सिर्फ 19 बैच का है। तो इसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो अंदर जाने के बाद जो बातचीत हुई, वो बातचीत कुछ सकारात्मक भी थी, कुछ नकारात्मक भी थी। मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, दीक्षा ऐप को लेकर। तो दीक्षा ऐप को लेकर जो भी है वो जारी हुआ था, एक नोटिस जिसपे SCRT से साइन भी थे, मोहर भी थी, सब कुछ था। उसको जब वहाँ डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सर से बताया गया, वहाँ पर हमारे पूर्व सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी भी उपस्थित थे। तो जब उन्हें बताया गया इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ की कोई जानकारी ही नहीं है कि आप लोगों का कितना सत्र बढ़ाया गया है या दीक्षा ऐप पे क्या गाइडलाइन जारी हुई है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। अब वहाँ पर चीज़ें ये थी कि या तो उन्हें सच में जानकारी नहीं है, या फिर जो चीज़ बाहर वायरल हो रही है वो पूर्णतः फर्जी है। और क्योंकि देखिए, ऐसी फर्जी चीज़ें बहुत वायरल होती हैं, हमने कई बार वायरल होते हुए देखा है। यहाँ तक कि एग्ज़ाम की डेट शीट तक फर्जी वायरल हो जाती है। तो ये चीज़ हमने बहुत देखा है। उन्होंने इस चीज़ को कहा कि आप लोग जो भी आपके पास प्रिंट आउट है उस चीज़ का, आप उसको हमें ला के दे दीजिए। एक चीज़ उन्होंने और कही कि दीक्षा ऐप का जो भी लागू आप लोग कह रहे हैं कि लागू होने वाला है, तो क्या ये जो है किसी डाइट से फॉरवर्ड हुआ है या डाइट वाले इसको लागू कर दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पर फिलहाल हम लोगों के पास कोई भी ऐसे डाइट का साक्ष्य उपस्थित नहीं था जहाँ से दीक्षा ऐप के माध्यम से कोर्स बढ़ाकर आगे किया जा रहा हो। और अगर कहीं से किया भी जा रहा है तो आप लोग उसको अगर करना चाहें कीजिए, क्योंकि फ़िलहाल एक चीज़ ये है कि उस पर
तत्काल प्रभाव से निर्णय ले लिया गया था। डॉक्टर सरवेंद्र विक्रम सर ने कहा, मैं इस मुद्दे पे तुरंत आप लोगों का जो भी साक्ष्य है आप हमें सबमिट करा दीजिए दीक्षा ऐप का। अगर वो यहाँ से जारी हुआ है तो इसको पूरी तरह से कम किया जाएगा या तो इसको हटा ही दिया जाएगा, क्योंकि वो सत्र जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास जो साक्ष्य थे कई डाइटों के ऑनलाइन क्लासेस चलने के, उनको वो लोग मानने को तैयार थे। तो दीक्षा ऐप का संभवतः यही है कि वो कैंसिल हो जाएगा या तो वो पूरी तरह से फर्जी था। अब वो तो सरवेंद्र विक्रम सर उसको चेक करने के बाद ही बताएंगे। अब इसके बाद बात आई थी प्रमोट मुद्दे की। जब उनसे हम लोगों ने कहा, पूरी जानकारी उनको दी गई कि सर जो है हम लोग विगत 3 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, पुराने जो डीजी सर थे उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, पीएनपी सचिव जी द्वारा आश्वासन दिया गया, हर तरह से आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई इस पे नहीं हो रही है। जब सारा मुद्दा उनके संज्ञान में आया, सारी बातें उनको पता चली, उन्होंने पूरी बातों को एक लाइन में रखने के बाद हम लोगों ने कहा हाँ सर बिल्कुल यही चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा आप लोगों का कार्य तो ऑलरेडी प्रोसेस पे है, लगभग प्रोसेस पूरा हो चुका है आप लोगों का, बस उस पर साइन होना, मोहर लगना बाकी है, अर्थात जियो जारी होना बाकी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप लोगों का सिर्फ जियो जारी होना बाकी है। जियो जारी होने में सिर्फ इस बात की देरी है कि प्रशासन स्तर से अभी उसकी स्वीकृति जो हम लोगों ने भेजा था वो अभी नहीं आई हुई है, इसी वजह से अभी जियो नहीं जारी हो रहा है। तो जब उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट एक आप लोगों का प्रोसेस में है, तो जब समय पूछा गया कि लगभग कितना समय सर इस चीज़ के लिए लग सकता है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंतिम तिथि शुक्रवार शाम 4 बजे तक की मैं दे रहा हूँ। शुक्रवार शाम 4 बजे तक अगर आप लोगों का जियो नहीं जारी होता है, आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों की क्लियर कर दूंगा। उन्होंने सिर्फ कहा कि अगर आप लोगों का जियो नहीं जारी होता है, किस चीज़ का जियो, ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताई थी, ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ कहा कि आप लोगों का जियो जारी होगा, आप लोगों का जियो शुक्रवार 4 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। जब हम लोगों ने कहा कि अगर नहीं जारी किया गया तब, तो उन्होंने कहा 4 बजे आप लोग पुनः उपस्थित हो जाइएगा हमारे पास, हम आप लोगों से मिलेंगे, सारी बातचीत करेंगे। अगर आप लोगों का जियो नहीं जारी होता, वैसे तो संभवतः 3 दिन 4 दिन के अंदर आप लोगों का जियो पूरा जारी हो जाएगा। इस बात को डिफेंड करते हुए हमारे जो साथी थे द्विवेदी जी, उन्होंने कहा कि सर आप कह रहे हैं जियो जारी हो जाएगा, आप ये नहीं कह रहे हैं कि प्रमोट का जियो जारी हो जाएगा या जो है एग्ज़ाम का जियो जारी हो जाएगा। आखिर आपने प्रस्ताव क्या भेजा है, आखिर आपने प्रस्ताव क्या भेजा है, प्रमोट का भेजा हुआ है या एग्ज़ाम का भेजा हुआ। उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पे कि हमने जो जियो जारी होना है आपका प्रमोट का होगा या एग्ज़ाम का जियो जारी होगा, इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ नहीं बता सकते क्या जारी होगा, क्योंकि अब उनकी क्या मजबूरी है क्या नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, बताएं ना बताएं। प्राइवेसी का उन्होंने किया कि हम बताएंगे, फिर अगर तो जब उनसे क्लियर पूछने की कोशिश की गई कि आखिर आप संभवतः क्लियर तो बताइए कि जो है आप करेंगे क्या, प्रमोट या एग्ज़ाम, तो उन्होंने एक चीज़ ये कही कि देखिए आप लोगों की जो मांग है उस मांग को मुख्यतः रखते हुए आगे बात बढ़ाई गई है, आप लोग परेशान मत होइए। वहाँ पर अन्य जो भी अधिकारी थे, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी थे, क्योंकि उन्हीं के समय में वो प्रस्ताव गया था, संभवतः सब ने आश्वस्त कराया, पूरी तरह से आश्वस्त कराया कि आप लोगों के पक्ष में ही संभवतः डिसीजन आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आप लोग प्रमोट ही होंगे। उन्होंने एक चीज़ कही कि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आप लोग प्रमोट ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कल को प्रशासन स्तर से शिक्षा मंत्री जी द्वारा या अन्य किसी के द्वारा आप लोगों का कैंसिल कर दिया जाता है, तो आप लोग हमें ही आकर ब्लेम करेंगे कि आपने कहा था कि प्रमोट होंगे और ये तो एग्ज़ाम हो रहे हैं। इस पर जो है
ये कहा गया कि सर एक काम करिए, आप हमें कम से कम वो प्रस्ताव दिखा दीजिए जो आपने भेजा हुआ है, कुछ आखिर सबूत के तौर पे हम भी तो देखें कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रस्ताव, पहले उन्होंने स्वयं कहा था इस चीज़ को कि आप लोग क्या चाहते हैं, नहीं मान रहे हैं तो हम आपको प्रस्ताव दिखा दें। जब कह दिया गया कि सर दिखाइए, तो वो उस चीज़ से बदल गए, वो दिखाने के लिए एकदम मना कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रस्ताव नहीं दिखा पाएंगे, आप लोग फ़ोटो खींचेंगे, फ़ोटो खींच के जो है बाहर जाके क्या चाहते हैं कि नेतागिरी करें, और इस तरह की जो है बातें बोली गई। हालांकि उन बातों को इग्नोर करते हुए जब ये कहा गया सर हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं है, मोबाइल फ़ोन पुलिस प्रशासन द्वारा बाहर ही जमा करा लिया गया है, तो हम फ़ोटो कैसे खींच सकते हैं। लेकिन फिर भी आश्वस्त होने के लिए आप हमें कम से कम जो प्रस्ताव भेजे हैं एग्ज़ाम का या प्रमोट का, जिसका भी भेजे हैं, वो हमें कम से कम दिखा दीजिए। वो प्रस्ताव हमें दिखाया नहीं गया है, ये पूरी तरह से सत्य बात है। प्रस्ताव नहीं दिखाया गया, अंततः नहीं दिखाया गया। लेकिन वहाँ उपस्थित समस्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, जितने भी अधिकारी वहाँ पर थे, उनके जो हाव भाव थे या जो उनका रिएक्शन था वो यही था कि 99% ये जो मेरा वहाँ पर उपस्थित अधिकारी या डॉक्टर सर्वेन विक्रम सर थे, जो उनको जज करने से पता चला, उस आधार पे कह रहा हूँ मैं, ये किसी प्रशासनिक अधिकारी की कही हुई बात नहीं है। वो यही था कि प्रमोट के पक्ष में ही संभवतः प्रस्ताव गया हुआ है। सिक्योरिटी या जो है उसको आप कहिए उनका कुछ अपना होगा रूल, उसके तहत उन्होंने दिखाया नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि क्योंकि प्रमोट के लिए लगातार इतना धरना प्रदर्शन हुआ, इतना सब कुछ हो रहा है, इन चीज़ों को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनको इग्नोर करना उतना संभव नहीं है। 2 बार SCRT में धरना प्रदर्शन, फिर PNP में, फिर SCRT में धरना प्रदर्शन, इग्नोर तो नहीं किया जाएगा। और जब हम लोग वहाँ से एक चीज़ और थी, पुलिस प्रशासन, LIU इंस्पेक्टर भी वहाँ मौजूद थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो LIU होता है, जो कि पूर्णतः किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन या उसमें इन्वॉल्व होता है। उन्होंने भी पूर्ण रूप से आश्वस्त कराया कि आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों की मांग पूरी तरह से जायज़ है, आप लोग प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन जियो जारी करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। एक चीज़ और थी, वहाँ हमारे पुराने PNP सचिव भूषण चतुर्वेदी जी उपस्थित थे, जिनको कुछ भी नहीं ध्यान था कि वो यहाँ से क्या करके गए हैं और उन्हें क्या करने के लिए बोल के गए हैं, क्या किए हैं, कुछ नहीं। उनकी जितनी बातें वहाँ थी पूरी तरह से सेंसलेस थी, या ये कहें कि हम लोगों को मुद्दे से बहकाने वाली बातें थी, पूरी तरह से मुद्दे से हट जाएं हम लोग, बस ये बातें थी। जब हमने उनसे ये कहा कि सर प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, आगामी टेट आएगा, टेट का फार्म आ जाता है, अगर बिना रिजल्ट जारी हुए तो क्या हम लोग उस टेट को भर पाएंगे। तो सर्वेन विक्रम सर ने उनकी ओर इशारा करते हुए थोड़ा सा पूछा, तो वो कह रहे हैं कि अरे ये लोग इधर उधर फर्जी तरीके से टेट भर दिए होंगे। अजीब बेवकूफ़ी वाली बात है, हम लोग टेट कब भर दिए भाई? जब से तो हमारा बैच आया उसके बाद से तो हम लोग टेट भरने के लिए कभी एलिजिबल हुए ही नहीं। भरेंगे कब? एक भी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था, कब भर देंगे हम लोग टेट? जब हाँ बिल्कुल निशा जी, यही चीज़ थी कि उनको ये तक नहीं पता था कि जो है हम लोगों का कौन सा सेमेस्टर प्रमोट किया गया है। अब देखिए, इतने बेवकूफ़ तो मुझे वो नज़र आते नहीं है कि इतने बेवकूफ़ हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि हम लोगों को मुद्दे से इधर उधर करके सोच रहे थे कि किसी तरह से ये लोग अपनी बात से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और सही तरीके से जो है यहाँ बात रख ना पाएँ। तो एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को, जब प्रथम सेमेस्टर रिजल्ट की हमने मांग की, उन्होंने फिर अंत में जब उनको कहा गया, हाँ कह रहे हैं कि आप लोगों का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है, और एक चीज़ भाइयों, आप लोगों का रिजल्ट आ गया हो तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा, हमारा तो नहीं आया है और हमें नहीं लगता कि वो रिजल्ट आया है किसी का। कह रहे थे प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो भी 10 लोग वहाँ पर उपस्थित थे उनमें से किसी से भी पूछ लीजिएगा, यही बोला गया कि आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है पहले सेमेस्टर का। हमने कहा सर किसी का नहीं जारी हुआ है, तो सर्वेन विक्रम सर इस पे बोले कि एक काम करिए, आप लोग हमें जिलों के नाम लिख के दे दीजिए, हम रिजल्ट जारी करवा देते हैं। हमने कहा सर 75 ज़िले हैं, इससे ज़्यादा और 2 4 10 ज़िले अगर आपकी लिस्ट में शामिल हो जाएं तो शामिल कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट कहीं नहीं जारी हुआ। देखिए, रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, फिर भी
कह रहे हैं पुराने पीएनपी सचिव की रिजल्ट जारी हो गए। इसके बाद जब हमने पूरी हाँ वही निशा जी बता, शायद निशा जी भी हमारे साथ वहाँ उपस्थित थी, 2 छात्राएं गई हुई थी, 2 छात्रा बहनें थी वहाँ पर जो कि उपस्थित थी। तो उन्होंने जो है ये कहा सीधे सीधे कि आप लोगों का रिजल्ट जारी, शायद आप लोगों का ही रिजल्ट नहीं आया होगा, हमें दे दीजिए जिले का नाम, हम आप लोगों का रिजल्ट जारी कर देते हैं। जब फिर हमने वहाँ पर पूरी बात रखी कि सर हम लोगों बस का रिजल्ट नहीं है, द्वितीय सेमेस्टर हमारा प्रमोट किया गया था, ये आधार बनाकर कि जो आप लोग द्वितीय सेमेस्टर में अंक पाएंगे उसी के आधार पर आप लोगों को पहले सेमेस्टर का जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन अभी तक वो रिजल्ट नहीं जारी हुआ। यही सचिव जी थे जिनके पास जो है हम कई बार गए प्रथम सेमेस्टर रिजल्ट के लिए, बार बार यही बोला गया कि स्कूटनी रिजल्ट के बाद हम जारी करेंगे क्योंकि बैक वालों का प्रमोट कैंसिल करना है, जिनका भी बैक लगेगा उनका प्रमोट कैंसिल होगा। तो इन्होंने कहा स्कूटनी रिजल्ट के बाद हम जो है उसको जारी करेंगे, लेकिन अभी तक सर आया नहीं है। जब सर्वेंद्र विक्रम सर के संज्ञान में ये बात आई तब जाके कहीं पीएनपी सचिव बोले, जो कि पुराने पीएनपी सचिव थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों का रिजल्ट रिटन फॉर्मेट में यानी कि हार्ड कॉपी प्रथम सेमेस्टर की आप लोगों के डाइटो में उपलब्ध करवा दी जाएगी, रिजल्ट बन रहा है। तब जाके कहीं उन्होंने ये बात की। इसका मतलब यही था कि वो हमें जो है वो सोच रहे थे कि हम कुछ बोलने वाले हैं तो हम बोलने ना पाए, भूल जाएं, इधर उधर हो जाएं और यहाँ से चले जाएं। अपनी कमियों को वहाँ पर पुराने सचिव पूरी तरह से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ जानते ही नहीं है। भाई जब आप ही करके गए हैं तो आप ही जानेंगे, दूसरा थोड़ी जानेगा उस चीज़ को। तो प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट जो बोला गया है मैं उसके लिए आपको बता दूं कि जब जो रिटन फॉर्मेट रिजल्ट होता है, ऑनलाइन रिजल्ट नहीं, रिटन फॉर्मेट जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट आप लोगों तक डाइट के माध्यम से पहले सेमेस्टर का, दूसरे सेमेस्टर का और अन्य सेमेस्टरों का, सब जब भी अन्य सेमेस्टर का भी आएगा तो वो पहुंचेगा रिजल्ट। इस पर एक सवाल ये खड़ा होता था जो हमने उनसे किया कि अगर सर रिजल्ट नहीं आता, टेट का फार्म भरा जाता है तो क्या टेट इस पे वैलिड हो पाएगा? सर्वेंद्र विक्रम सर ने कहा आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं एनसीटीई की गाइडलाइन। हमने कहा सर हम बेहतर जानते हैं एनसीटीई की गाइडलाइन, लेकिन हम ये भी बेहतर जानते हैं कि होगा वही जो आप लोग चाहेंगे, क्योंकि फिर बाद में कोर्ट के चक्कर लगाता रह जाए 19 बैच टेट में शामिल होने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि जो अभी चीज़ें क्लियर हो जाए क्लियर हो जाए। यही सोचकर हमने जब ये सवाल खड़ा किया तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमें मत बताइए टेट के फार्म में कैसे क्या निकलेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर पहले सेमेस्टर का आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट लेके परीक्षा, हमारे एक मित्र ने कहा कि रिजल्ट लेके जाना पड़ता है सर एग्जाम देने, उसको कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है लेकर जाइए एग्जाम देने। सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद, मतलब सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पर आप लोगों को एग्जाम सेंटर में एंट्री मिल जाएगी। टेट उन्होंने कहा कि आपका अंतिम सेमेस्टर पे होना आवश्यक है। अर्थात मैं एक चीज़ बता दूं, एनसीटीई की गाइडलाइन और इनकी जो बातें थी वो कहीं भी मैच नहीं कर रही थी, किसी भी तरह से मेल नहीं खा रही थी। एनसीटीई की गाइडलाइन कहती है अंतिम वर्ष में आपका होना आवश्यक है। उस तरह अगर हम देखें तो सेकेंड सेमेस्टर के बाद टेट वैलिड है। उनकी बात को अगर हम अच्छे से ध्यान दें तो कहने का मतलब था आप एग्जाम दो, वैलिड होगा नहीं होगा वो हम देखेंगे। तो इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आखिर टेट का क्या होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर गाइडलाइन हम माने तो वैलिड है। आप लोग एग्जाम दीजिएगा, फार्म भरिएगा, नहीं वैलिड करेंगे तो जो होगा देखा जाएगा। आगे ना आप लोग कहीं चले गए हैं, ना अधिकारी कहीं चले गए हैं और ना हम लोग कहीं चले गए हैं। तो टेट वैलिड रहेगा, आप लोग एग्जाम दीजिएगा। सेकेंड सेमेस्टर अगर आप रिजल्ट आ जाता है पहले सेमेस्टर का ठीक है, नहीं आता तो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट लेकर एंट्री होगी। वो पीएनपी अपना हैंडल करेगी, जैसे भी हैंडल करेगी। नहीं करेगी तो यही बात याद दिलाई जाएगी यहाँ पर पीएनपी में। अब देखिए अभी तो संख्या इतनी है तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आप लोगों को कि प्रमोट कंफर्म समझिए आप। एग्ज़ाम के चांसेस 1%, वो भी तब जब प्रशासन
उसको मना कर देता है प्रमोट के लिए, तब 1% चांस है एग्ज़ाम का। नहीं तो जो जियो जारी होगा वो प्रमोट का जारी होगा। और जियो फ्राइडे शुक्रवार 4 बजे तक का समय सचिव डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सर ने दिया हुआ है। लेकिन मैं उसको क्योंकि सैटरडे और संडे, आप मंडे तक वेट कर लीजिए। फिलहाल तो उन्होंने 2 से 3 दिन ही कहा था, देख लेते हैं 3 दिन 4 दिन आता है तो बढ़िया है, नहीं आता शुक्रवार 4 बजे उनसे सवाल जवाब होगा कि सर आपने कहा था, अभी तक जारी नहीं हुआ है। और संभवतः मैं बता दूं आप लोगों को प्रमोट का ही जारी होगा, तो इसलिए आप लोग 4th सेमेस्टर की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो हम लोगों की मांग थी 4थे सेमेस्टर का एग्जाम सितंबर लास्ट तक, अगर वही चीज़ प्रस्ताव में गई होगी तो सितंबर लास्ट में एग्जाम कंफर्म समझिए 4थे सेमेस्टर का। अगर तीसरा सेमेस्टर प्रमोट ये लोग कर रहे हैं तो मैं बता दूं एकदम कि सितंबर लास्ट तक में 4थे सेमेस्टर का एग्जाम या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हर हाल में होगा। तो तैयारी कीजिए, क्योंकि तैयारी करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। एक चीज़ और पता चली है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन ये जानकारी सही है कि नहीं सही है वो नहीं कह सकता। ये पता चली है कि शिक्षक भर्ती संभवतः लास्ट दिसंबर या इसी के आसपास अगर आएगी तो आएगी, बाकी तो अभी शिक्षक भर्ती की कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षक भर्ती को लेकर ठीक है हम सभी लोग परेशान हैं, बिल्कुल परेशान होना बनता है, क्योंकि यही फिलहाल आगे आने वाले 2 3 4 साल 5 साल में एक शिक्षक भर्ती है जिसमें हम शामिल हो सकते हैं। नहीं तो फिर लड़ना पड़ेगा आगामी शिक्षक भर्ती के लिए। 4th का एग्जाम बता तो रहा हूँ अक्टूबर प्रथम वीक सितंबर लास्ट, इसी दौरान होगा। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है आप सभी बैक प्रशिक्षुओं का, बैक जिनका भी बैक लगा हुआ है उनका मुद्दा आता है। उनके लिए जब मैंने वहाँ बात रखी कि सर आप लोग ये बताइए कि बैक वालों का क्या होने वाला है, मैं स्पष्ट बता दूं, वहाँ जो भी उपस्थित था मेरा समर्थन कीजिएगा। बैक वालों के लिए एक चीज़ यही बोली गई, आप में से किसी का बैक लगा है, नहीं लगा है ना, तो बैक वालों को भेजिए हमारे पास। जो भी बैक वालों की समस्या होगी हम सुनेंगे, उनको समझेंगे और उसको अपने स्तर से हम देखेंगे। सब के सब वहाँ पर हम लोग शांत रह गए, क्योंकि बैक वाला एक भी बैक लगा हुआ एक भी प्रशिक्षु वहाँ पर उपस्थित नहीं था जिसका बैक लगा हुआ हो। कोई सवाल जवाब वहाँ बैक प्रशिक्षुओं के लिए नहीं हो पाया। लेकिन मैंने जब ये पूछा कि सर पहले सेमेस्टर का आप प्रमोट कैंसिल करने की बात कर रहे थे बैक प्रशिक्षुओं का, उनसे अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यही बात हुई कुल मिलाकर कि आप में से बैक नहीं लगा, आप बैक वालों को भेजिए, बैक वालों को लिवा कराइए, बैक वालों के लिए तब हम बात करेंगे। अब अगर बैक वालों के लिए वो लोग बात करने के लिए तैयार हैं तो मेरा मानना ये है कि बैक वाले प्रशिक्षुओं को जिनका भी बैक लगा है आप लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। नेतृत्व तो वहाँ पर कोई भी कर सकता है, लेकिन जब तक आप संगठित नहीं रहेंगे आप लोगों की समस्या जितना मैं जानता हूँ बहुत बड़ी होने वाली है। आप लोगों की समस्या बहुत बड़ी होने वाली है अगर आप लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे, क्योंकि जितना मैं देखिए देख चुका हूँ 17 बैच 18 बैच में लगातार देखते चले आ रहा हूँ। उन लोगों का भी धरना प्रदर्शन, शामिल भी हो चुका हूँ उन लोगों के धरना प्रदर्शन में। उन लोगों का जो है वहाँ बात बैक प्रशिक्षुओं का मैं हर चीज़ देख चुका हूँ। कहीं कुछ नहीं हुआ जब उनका 3rd सेमेस्टर का प्रमोट कैंसिल कर दिया गया बैक प्रशिक्षुओं का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैक प्रशिक्षु जितने हैं सब लोग एक दिन इकट्ठा होइए SCRT पे, सर्वेंद्र विक्रम सर से मिलिए। उन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है कि मैं बैक प्रशिक्षुओं से बात करूँगा, लेकिन बैक प्रशिक्षुओं का होना वहाँ ज़रूरी था, इस वजह से उन्होंने और कोई जानकारी हमें नहीं दी। क्या उनके मन में था क्या नहीं था वो हम नहीं जानते। हाँ, ये 3rd सेमेस्टर पे बैक प्रशिक्षुओं का मुद्दा जो भी है वो जियो पे ही क्लियर होगा, और वो क्लियर नहीं होगा क्योंकि वो बताने को तैयार ही नहीं है किसी भी तरह से।
दिक्कत यही थी कि वहाँ पर कोई भी बैग लगा हुआ प्रशिक्षु उपस्थित नहीं था। बाकी देखिए, जो भी साथी हमारे धरने प्रदर्शन में आए हुए थे, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे बहुत दूर दूर से ज़िले से जो है प्रशिक्षु साथी आए हुए थे। कुछ लोग तो संभवतः 300 400 किलोमीटर दूर से भी आए थे। देखिए, वहाँ पर एक चीज़ की जो कमी थी वो मैं आप लोगों से कहूँगा। धरना शुरू होने से पहले मैं 1-2 दिन पहले लाइव आया था, तब भी बोला था आप लोग बैठने की आदत डालिए, धरने में बैठेंगे नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कतें आएंगी। वही फिर हुआ, आप लोग बैठे नहीं, ये सच्चाई है। जो भी धरने में आए थे ईमानदारी से बता दीजिए कौन कौन 6 बजे, क्योंकि 6 बजे तक मैं वहाँ उपस्थित था। 6 बजे के बाद मैं वहाँ स्वयं नहीं उपस्थित था। 6 बजे के बाद मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो भी वहाँ उपस्थित थे वो सब जानते हैं कि मैं 5 बजे के आसपास जाके किनारे पे लेट गया था। तो मैं ये चीज़ आपको बता दूं, 5 बजे के बाद जो है हमारे गिरिराज जी जो है वहाँ पर आ गए थे। वो फिर सतत बैठे हुए थे। लेकिन मैं एक चीज़ ये कह दूं कि जब हम लोग SCRT के लिए निकले, जहाँ पर हमारी भीड़ इकट्ठा थी, वहाँ से SCRT के लिए निकले, वहाँ से तो पूरी भीड़ आई हमारे साथ। जब हम सड़क पर पहुँचे 10% भीड़ का पता ही नहीं चला। जब हम SCRT के अंदर घुस गए, सड़क पर बैठ गए, जाम होने लगा, तो पुलिस प्रशासन ने कहा आप अंदर आइए। जब हम अंदर गए तो हम देख रहे हैं कि 40% भीड़ गायब हो गई। जो लोग वहाँ बचे थे, ईमानदारी से बताइएगा, 40% भीड़ गायब हो गई थी, कोई नहीं वहाँ। 40% प्रशिक्षु चले गए थे, कहाँ गए पता नहीं। इसके बाद वहाँ जब प्रमोट के लिए चिल्लाना शुरू हुआ, सब कुछ शुरू हुआ, एक मुद्दे ने जो है आग पकड़ी, तब थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि जो बचे प्रशिक्षु थे, अब मैं उनकी संख्या बता दूं 30%, यानी गिनती के 100-150 प्रशिक्षु बचे। उसके बाद जब ये डिसाइड हुआ कि हम लोग यहीं बैठेंगे, नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रशिक्षु बल अभी भी है। थोड़ी देर बाद मीडियाबाजी और वो सब होने के बाद वहाँ कौन बचा? हमारी जो है 1-2 जिलों की टीम, कौशाम्बी, फतेहपुर और भी हमारे कुछ साथी बचे हुए थे, और गिरिराज जी और उनके जो है साथी 4-6 साथी बचे हुए थे, और जो है रविकांत जी के कुछ साथी बचे हुए थे। यानी गिनती के मैं बता दूं 15 से 20 लोग बचे थे, 20-25 लोग। इसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं उपस्थित था, सब के सब गायब हो। सोचिए 600-700 की संख्या में जब शाम को 5 बजता है, ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग तब तक बैठेंगे, हम लोग शुक्रवार तक बैठेंगे, तो वहाँ सिर्फ संख्या बचती है 15 से 20 की। बाकी किसी की ट्रेन आ गई थी, किसी की बस आ गई थी। भाई ये बताइए, अगर ट्रेन बस आनी थी तो आप लोग धरने में जब तक नहीं बैठेंगे नहीं होगा कुछ। फिर यही होगा जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा शुक्रवार तक हर हाल में जारी हो जाएगा, लेकिन क्या हम जारी करवा के आने पाए? जारी करवा के नहीं आने पाए। वास्तव में तो तब जीत मिलती जब हम जारी करवा के आते। और आप सोचो कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में कोई आदेश जारी हो जाए तो इतना समय तो आदेश बनने में ही लग जाता है। जियो पूरा जब लिखा जाता है, पूरा जियो, तो उतना लग जाता है। इसलिए जब 1 दिन 2 दिन वहाँ पूरी तरह से लड़ते, 500, 600, 700 प्रशिक्षु बैठे रहते, SCRT गूंजता रहता लगातार, तब जाके कहीं 1 दिन के अंदर जियो जारी होता। लेकिन हुआ क्या कि जब जो है हम लोगों ने बैठने का निर्णय लिया कि बैठेंगे, और 5 बजे के बाद जो है हमारे गिरिराज जी आके बैठ भी गए। हम वहीं पे बगल पे लेटे हुए थे। थोड़ा हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, शरीर थोड़ा शून्य हो रहा था, पसीना ज़्यादा आ रहा था, उसकी वजह से पानी की कमी हो गई थी। लेटे हुए थे हम, और नीश जी जो है हमारे बगल में बैठे हुए थे। हम लोग बातचीत कर रहे थे, यही बातचीत कर रहे थे कि अभी देखिएगा ये सब लोग अभी सब गायब हो रहे हैं। और वही हुआ, थोड़ी देर बाद वहाँ सिर्फ टीम बची। टीम क्या, मेन लोग बचे, जिनके आप नाम सब जानते हैं। इसके बाद फिर हम जो है 10 मिनट के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष जी धर्मेंद्र जी जो है हमें कहे कि आकर कुछ खा पी लीजिए, नहीं तो दिक्कत ना हो जाए। गए बाहर खाने पीने। वहाँ पर जो है सोनू यादव जी और कौशाम्बी की टीम हमारी उपस्थित थी, विक्रम जी भी उपस्थित थे हमारे। वहाँ पर जब हम लोग थोड़ा सा सोचे कर ले, लौट कर आए, लौट के देखते हैं तो सिर्फ कौन बचा, अवनीश जी, गिरिराज जी और 1-2 साथी जो वहीं लखनऊ के थे, और धनंजय जी अमेठी से बचे हुए थे, नितेश जी सीतापुर से बचे हुए थे। यानी गिनती के 10 लोग,
सब लोगों को मिलाकर गिनती के 10 लोग बचे हुए थे। इसके बाद हमने ये डिसाइड कर लिया, हम अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं, हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब जो अंदर बात हो गई है वही बात होगी, इससे ज़्यादा कुछ परिवर्तित नहीं होगा। हम उसी समय वहाँ से चले आए। हालांकि हमारे जो और साथी थे, कुछ 4-5 साथी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम लोग यहीं रुकेंगे। वो लोग रुके रहे तो सुनने में आया कि शायद रात में पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ कुछ इधर उधर की बहस करके उनको हटाया भी गया। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी हुआ उन पे बात करने का समय नहीं है। जो वहाँ डिस्कस हुआ वो बात करने का समय है और वो मेन बात है। अंतिम बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ, प्रमोट का जियो संभवतः 100% प्रमोट का ही जियो जारी होगा 3rd सेमेस्टर का। लेकिन किस आधार पे प्रमोट है ये चीज़ मुझे जानकारी नहीं है और ना ही ये चीज़ किसी अन्य को भी जानकारी दी गई है। इसकी जानकारी नहीं है किस आधार पे प्रमोट है। अगर 4th के आधार पर प्रमोट रहता है तो बैक लगे हुए प्रशिक्षु साथी संभवतः प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रमोट किसी अन्य आधार पे किया गया तो बैक लगे हुए साथी दिक्कत में पड़ जाएंगे, पूरी तरह से दिक्कत में पड़ जाएंगे बैक लगे हुए साथी। मैंने देखा इसी PNP, इसी SCRT में 500, 600, 17, 18 बैच के प्रशिक्षु साथी बैठे थे, दिन भर बैठे थे। उनमें मैं भी उपस्थित था। इको गार्डन में 4 दिन 5 दिन तक धरना हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हाई कोर्ट में जाकर केस फाइल हुआ और 2-3 केस फाइल हुए कि बैक लगे हुए प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया जाए। हाई कोर्ट का डिसीजन भी यही आया कि नहीं प्रमोट किया जाएगा, एग्ज़ाम ही होगा। ये चीज़ घटित हो चुकी है। इसी के आधार पर जब पहला सेमेस्टर प्रमोट हुआ था, आज से 7-8 महीने पहले जब सब कुछ हो रहा था, तब भी मैंने कहा था कि जिनका भी 2nd सेमेस्टर में बैक लगेगा, पहले का प्रमोट आप लोगों का कैंसिल हो सकता है, मैंने बात बोली थी। लेकिन तब इतना सीरियसली किसी ने नहीं लिया। अगर ये दीक्षा ऐप वाली बात भी सत्य है, SCRT से लागू हुई है, तो इसको भी मैंने 18 मार्च को बताया था कि आप लोगों का 3 से 4 महीने सत्र बढ़ सकता है। वही जारी हुआ, लेकिन उस पर अभी भी कंफ्यूजन है कि वो जारी हुआ है या किसी ने भ्रामक खबर फैलाई है। फिलहाल वो तो निश्चित हो जाएगा, 2 से 4 दिन के अंदर उस मैटर को संज्ञान में लेके उसको क्लियर कर दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, टेट वैलिड होगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। जो भी साथी धरने में आए हुए थे उनका मैं एकदम दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वो बहुत दूर दूर से आए हुए थे। हम खुद यहाँ प्रयागराज से लखनऊ 250 किलोमीटर गए थे, सुबह निकले थे। धरने पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हालांकि कुछ हमारे प्रशिक्षु साथी नाराज भी हो गए थे, लेकिन ठीक है, अब क्या कह सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी, क्योंकि आधे घंटे से मैं बता रहा हूँ। टेट अक्टूबर-नवंबर के पहले नहीं होगा, जहाँ तक हमें लगता है इसके पहले नहीं होगा। बाकी हाँ, कॉपी मिसिंग जिनकी थी उनका मैटर भी संज्ञान में मैंने ले लिया है। PNP पहुँचकर उसकी पूरी डिटेल इकट्ठा करके आप लोगों को मैं कल बता दूंगा। आप लोगों को व्यक्तिगत फ़ोन करके बता दूंगा, लाइव वाइव आने की जरूरत नहीं है। और अब आप लोगों को ये विनीत जी, आप हमें कॉल कर लीजिएगा, किस चीज़ की जानकारी के बारे में पूछ रहे हैं। 3rd सेमेस्टर संभवतः 100% प्रमोट, चौथे का एग्ज़ाम सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास, और जियो शुक्रवार तक जारी हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, जियो किस चीज़ का जारी होगा ये चीज़ SCRT से सटीक जानकारी नहीं बताई गई है। ना ही हम लोगों ने जियो देखा हुआ है, हम लोगों ने जियो नहीं देखा है, ना उसको पढ़ा है। वो प्रस्ताव ना हम लोगों ने देखा है, ना हम लोगों ने उसको पढ़ा है। इसलिए मैं कह दूं कि एग्ज़ाम के लिए तो संभवतः नहीं है, प्रमोट ही होगा। बाकी फिर देखते हैं शुक्रवार तक, नहीं तो शुक्रवार को पुनः वहां जाकर सारी चीज़ें, सारी पूछताछ होगी पूरी तरह से। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए 1-2 मिनट के अंदर, नहीं तो फिर लाइव बंद करें, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इतना ज़्यादा थके हुए हैं। एक चीज़ और, अभी 118 लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग जान लीजिए, यूनिटी बढ़ाने की अभी भी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये अंत नहीं था।
19 बैच का ये अंत नहीं था, प्रमोट हो जाएगा, सब सही बात है, एग्ज़ाम हो जाएगा, सही बात है, लेकिन प्रमोट एग्ज़ाम अभी अंत नहीं है 19 बैच का। सच्चाई बताऊं तो अभी तो शुरुआत हुई है वास्तव में लड़ने की 19 बैच की, क्योंकि अभी तक जो भी संघर्ष होता था वो पीएनपी स्तर तक, और अकेले जो है हम लोग या संगठन या अन्य 50-100 पदाधिकारी या प्रशिक्षु मिलकर उस संघर्ष को लड़ लेते थे, जीत जाते थे। लेकिन अब जो आगे आने वाले मुद्दे गंभीर होने वाले हैं, शिक्षक भर्ती का मुद्दा आएगा, वो बहुत ही गंभीर होने वाला है। यूनिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। आदत डालिए, जो लोग भी धरने पे आए, अगर बैठने का निर्णय ले, और बैठने का निर्णय भी आप लोगों का था, ये भी सत्य बात है। मैंने वहाँ पर धरना स्थल पे कहा था हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो अपने अपने घर जाएं, शुक्रवार तक इंतजार करें, या तो SCRT की तरफ चले। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा एक और रणनीति बनी थी, लेकिन उसको कैंसिल किया गया। या तो SCRT की ओर चले और वहाँ पर बैठ जाएं। लेकिन क्या हुआ, अंत में परिणाम पूरी तरह से अंधेला भी नहीं हुआ, और गिनती के जो है छोड़िए। रिजल्ट के लिए प्रथम सेमेस्टर का लिखित रिजल्ट हार्ड कॉपी आपके डाइट में पहुंच जाएगा, वही आप लोगों को उपलब्ध होगा। ऑनलाइन रिजल्ट फिलहाल पुराने सचिव जी द्वारा कहा गया है कि वो नहीं जारी होगा, आप लोगों का ऑफलाइन रिजल्ट पहुंचेगा। नए सचिव जी का क्या कैसे है हम बात करके आप लोगों को बता देंगे। बैक प्रशिक्षुओं का तो, सेमेस्टर प्रमोट वालों का तो एग्जाम ही होगा, उनके लिए कोई बात नहीं। देखिए, सेमेस्टर प्रमोट जिनका भी है और सेमेस्टर बैक जिनका भी है उनका एग्जाम होगा। मैं कह रहा हूँ विनीत जी आप कॉल करिएगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, यहाँ सब लाइव चल रहा है। चलिए, सभी प्रशिक्षु साथियों को नमस्कार। आप लोगों का लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाकी मैं पोस्ट के माध्यम से भी अभी एक पोस्ट डाले दे रहा हूँ, 2 से 3 पोस्ट डाले दे रहा हूँ। आप लोग जिनको भी अब जानकारी ना मिली हो उसको देख लीजिएगा। मोबाइल नंबर जो इस समय हमारा चालू है 91 40 52 17 37, मैं फिर बोले दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए 91 40 52 17 37 मोबाइल नंबर चालू है। बाकी जिसको अब जो जानकारी चाहिए कल से आप लोग फ़ोन कर लीजिएगा। आज हम फ़ोन किसी का नहीं रिसीव कर पाएंगे, कल से फ़ोन करिएगा, हम सारी जानकारी पुनः दे देंगे। धरने में जो छात्रा बहनें आई हुई थी उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करके आई और बहुत देर तक रुकी भी। फर्स्ट का रिजल्ट लिखित रूप से मिलेगा, बार बार फर्स्ट का रिजल्ट मत पूछिए। कॉल कीजिए, आप लोग जिनको भी कॉल करना है कॉल कर लीजिए। विवेक जी आप भी अभी कॉल करिए, कर लीजिए। हम सिम अभी ओपन किए दे रहे हैं, अभी सिम बंद है। 4 बजे मैं बता दूं, शुक्रवार 4 बजे। पहले तो मुझे उम्मीद है कि उसके पहले जियो जारी हो जाएगा, नहीं जारी होगा तो शुक्रवार को 4 बजे SCRT में मैं उपस्थित मिलूंगा, पहुंचूंगा शुक्रवार 4 बजे। पेट का पेपर कब है? पेट का पेपर जो है शायद 24 तारीख को। हाँ ठीक है, तो वहाँ पर जाके उनसे पूछा जाएगा कि सर क्यों नहीं जारी हुआ, परेशान ना होइए, ठीक है। चलिए सभी को, हाँ पेट का पेपर 24 को है तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद शुक्रवार 20-21 के बीच में पड़ेगा। 20 को शायद शुक्रवार पड़ रहा है, तो बिल्कुल मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। या नहीं भी अगर मान लीजिए हम उपस्थित होते हैं, लखनऊ में बहुत अच्छे नेतृत्व करता है वो लोग, उपस्थित होके और वहाँ से जो भी सवाल जवाब होगा वो लोग करेंगे। ग्रुप में डाले दे रहे हैं नंबर। चलिए सभी को नमस्कार।